हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ये जो चित्र मैंने लगाया है, एक बार इस चित्र को देखिए। क्या लगता है आपको ये क्या है? आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई एक केला है, नॉर्मल जो बनाना एक केला फल जो आता है वो केला है। उस केले को एक डक्ट टेप से, एक जो नॉर्मल टेप आता है, नॉर्मली गत्ते के डब्बे, कार्टन इत्यादि चिपकाने के काम जो आता है, चौड़ा वाला टेप जो होता है डक्ट टेप, उस डक्ट टेप से इस केले को दीवार पे चिपकाया गया है। बस, और तो कुछ नहीं है, इतना ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एक डक्ट टेप से चिपका हुआ केला है, ये एक कलाकृति है। ये जो है केला रियल है, मतलब पेंटिंग नहीं है, वास्तव में किसी ने केला लगाया, उसके ऊपर टेप लगा दिया, यही आर्ट है। और इस आर्ट को एक नीलामी के दौरान, अगर मैं आपको बताऊं कि एक नीलामी के दौरान इस आर्ट को $6.2 मिलियन में बेचा गया। $6.2 मिलियन यानी कि $62 लाख। अगर मैं एक सिंपल सा एक्सचेंज कर लूं तो भाई कितना हो जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं, है ना, एक बार करके देख लेते हैं। $6 मिलियन करीब, हाँ जी, तो ये हो गया करीब 50 करोड़ रुपए। $6 मिलियन यानी कि करीब, हाँ 1 मिलियन मतलब ऑफ कोर्स 8 साढ़े 8 करोड़। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कलाकृति है, जो बेसिकली एक केला एक डक्ट टेप से चिपका हुआ है, ये तकरीबन 50 करोड़ रुपए में बेची गई, तो आपको लगेगा कि यार ये सब क्या मूर्खता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है, इसका क्या औचित्य है। लेकिन ये खबर सच है। ये जो पेंटिंग है, ये जो कलाकृति है, पेंटिंग नहीं माफ कीजिएगा, ये जो कलाकृति है, आर्ट का इंस्टॉलेशन है, ये एक इटालियन कलाकार हैं, मोरिजियो कटेलिन। एक इटली के कलाकार हैं मोरिजियो कटेलिन। उनकी ये जो इंस्टॉलेशन है ये बेची गई, और इसको जो है एक व्यक्ति जिनका नाम है जस्टिस सन नाम के व्यक्ति ने यह कलाकृति $6.2 मिलियन में खरीदी, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए में खरीदी। अब सवाल यह आता है कि यार ये क्या पागलपन है, ऐसा क्यों किया गया, इससे क्या फायदा हुआ? ये केला तो यार आप बाजार से खरीद लो, 10 रुपए का 5 रुपए का आपको कहीं भी मिल जाएगा, और फटाफट टेप भी तो लगाना है केले पे, ये आप खुद से लगा लो। तो ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया गया? इसका एक जो संभव कारण है वो है अटेंशन मार्केटिंग। अब ये अटेंशन मार्केटिंग क्या होती है ये मैं आपको एक बार समझाऊंगा अगले 5 मिनट में। ऐसा नहीं है कि मोरिजियो कटलिन की इस कलाकृति में जस्टिस सन को कोई बहुत लगा कि उनको मूर्ख नहीं बने, उनको ऐसा नहीं लगा कि यार ये जो है ये तो कुछ बहुत अद्भुत चीज और मैं ऐसे नहीं कर सकता या कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। उनको पता था वो क्या खरीद रहे थे, और आपको अभी मैं बताऊंगा कि इससे इनको लाभ हुआ, खरीदने वाले को बहुत लाभ हुआ। कैसे हुआ आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं अटेंशन मार्केटिंग। या अटेंशन मार्केटिंग क्या होती है आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन यह चर्चा शुरू करने के पहले आपको मैं एक बार बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का विचार कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई हमें किताबें खरीदनी है, कौन सी किताबें खरीदनी है कौन सी नहीं, ये इस असमंजस में आप हैं, इस निर्णय को आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आप एजे लाइव कोड लगा के हमारी 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। और अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि काम की चीजें क्या हैं, बेकार की चीजें क्या हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप एजे लाइव कोड लगा के हमारा एनसीईआरटी का सेट खरीद सकते हैं। केवल काम की चीजें इसमें रखी गई हैं, बेकार की चीजें हटा दी गई हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी। ये 5 किताबों का सेट खरीद लेंगे तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के दोनों में से कोई भी सेट या दोनों सेट आप लेना चाहते हैं तो आप तुरंत ले सकते हैं। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया में क्या होता है कि मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है कि कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो आप देखेंगे अचानक से, जैसे कोई भी
स्टडी आईक्यू भी इस कारण से, आपने देखा होगा अखबार में अपने विज्ञापन निकालता है। अखबार में विज्ञापन निकालने का क्या फायदा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी हमारे नाम को जाने। जब वो यूपीएससी के लिए कोई चैनल देखना चाहते हैं, कहीं यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, या फिर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो हमारे बारे में जाने। अगर हम कोई विज्ञापन ही ना दें तो शायद आपको हमारे बारे में पता ही ना चले। इस बात की बहुत संभावना है कि आप में से काफी लोग हम तक या मेरे इस वीडियो तक भी किसी ना किसी, शुरुआत से सोचिए, कभी ना कभी किसी विज्ञापन से आप प्रभावित हुए होंगे। ये बात सही है। तो अब क्या होता है, लेकिन सरल बेसिक विज्ञापन जो है वो तो अब हर कोई देने लगा है। अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसिक विज्ञापन होते हैं कि भाई टीचरों के फोटो लगे होते हैं, टॉपर्स के फोटो लगे होते हैं, फीचर्स लिखे होते हैं, वो तो हर कोई देता है। तो ऐसे में आपका विज्ञापन अलग कैसे रहे, इसको कहते हैं अटेंशन मार्केटिंग। ये अटेंशन मार्केटिंग जो है ये किसी भी तरह से की जा सकती है। कई बार ये विज्ञापन के जरिए नहीं होती, ये आपकी गतिविधियों के जरिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी पिछले दिनों भारत की एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर ने अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स ट्विटर पे डाल दिए। अपने क्रेडिट कार्ड के, अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर के, जो उसका नंबर, उसका जो क्या होता है एक्सपायरी डेट, जो भी आपको क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के लिए चाहिए होता है, और उसका सीवीवी, ये सारी चीजें उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। और उन्होंने कहा कि अगले 2 घंटे या आज के पूरे दिन के अंदर ये कार्ड सबके लिए फ्री है। आप लोग जो भी चाहे ट्विटर पे, कुछ उन्होंने लिमिट लगा दी थी कि 10,000 रुपए तक की आप कोई भी चीज खरीद लो, मेरे को ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी यहीं डाल दूंगा इसी थ्रेड पे। तो आप जो है ओटीपी, आप शॉपिंग करो, कार्ट में डालो उस चीज को, परचेज के लिए ये वाला कार्ड नंबर डाल दो सब, और ओटीपी के स्तर पे आप मुझसे मांग लो, आप यहीं पे कमेंट कर दो ओटीपी बताओ, मैं आपको तुरंत ओटीपी बता दूंगा, और आप ओटीपी डाल के शॉपिंग कर लो। अब आपको लगेगा यार ये क्या पागलपन है कि कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है सार्वजनिक कर रहा है और कह रहा है कि 10,000 रुपए तक का सामान या 5,000 रुपए तक का सामान हर कोई खरीद ले। बहुत लोग खरीद लेंगे, बहुत लोगों ने खरीदा होगा, ये बात सही है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, एक व्यापार के दृष्टिकोण से सोच कर देखिए, मान लीजिए उनके क्रेडिट कार्ड से उस पूरे दिन 20 लाख की शॉपिंग हो भी गई। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए की शॉपिंग उनके क्रेडिट कार्ड से उस पूरे दिन के लिए हो गई। आपको पता है इसके ट्विटर पे इंप्रेशन कितने आए? यानी कि इसके बारे में पूरे ट्विटर ने चर्चा कितनी की, अखबारों में कितने आर्टिकल लिखे गए, अखबारों में कितने ज्यादा आर्टिकल लिखे गए, कितने ज्यादा पॉडकास्ट में इसकी बात करी गई। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो आपको अदरवाइज मार्केटिंग के लिए इन पर खर्चा करना पड़ता है। अगर आपको अखबार में अपने बारे में आर्टिकल लिखवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा, अखबार खुद लिख रहा है। अगर आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर्स से अपने बारे में लिखवाना है, बात करवानी है, तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। आप अपना क्रेडिट कार्ड फ्री में ऑफर कर रहे हो तो यार आपको जो है नेचुरली हर कोई आपके बारे में बात करेगा, यार ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो आपके बारे में चर्चा की जा रही है, और जितनी आपके बारे में चर्चा की जाएगी लोग आपको जानेंगे, आपके ब्रांड को जानेंगे, आपकी पोजीशन को जानेंगे। ये बात समझ रहे हो? तो बेटा ये भले ही उस व्यक्ति ने 20-25 लाख रुपए उस दिन खर्च कर दिए हों, लेकिन इस बात को समझिए कि इन 20-25 लाख में उसने शायद करोड़ों की मार्केटिंग कर ली। करोड़ों रुपए, जो इतनी मार्केटिंग कर ली जो शायद वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाता। अगर वो करोड़ों रुपए भी मार्केटिंग में स्पेंड करता, खर्चा करता, तब भी उसके बारे में इतनी बात नहीं होती जो शायद ये एक दिन अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी डाल के जो 20 लाख 25 लाख रुपए की शॉपिंग लोगों को करा के उसने कर ली। तो क्या लगता है अच्छी डील थी कि नहीं थी? अब आते हैं उस केले वाली पेंटिंग पर। तो ये जस्टिस सन साहब जो हैं, जिसके बारे में आपको मैंने, जस्टिन सन नाम के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पेंटिंग खरीदी, कितने में खरीदी? मैंने आपको बताया $6.2 मिलियन में। ठीक है जी, 6.2 मिलियन डॉलर में खरीदी। ये कौन है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ट्रॉन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है। ये उसके संस्थापक हैं, उसके फाउंडर हैं। ठीक है भाई, तो ये ट्रॉन नाम की क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर हैं। तो अब जस्टिन सन ने ये अब क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट क्या है, बड़ा क्राउडेड हो गया है। बहुत तरह की, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बाजार में भर गई हैं, सब में आपस में कंपटीशन है। ट्रॉन की जो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन है, जब जस्टिन सन ने ये पेंटिंग खरीदी, उसके बाद पूरी दुनिया किसके बारे में बात करने लगी? जस्टिन सन के बारे में बात करने लगी कि यार ये आदमी कौन है,
यार इसकी ये करता क्या है, इसकी इनके प्रोफाइल छापे जाने लगे। आइडियली इनकी प्रोफाइल छापने के लिए खर्चा करते, पैसा देते, लेकिन सब फ्री में छापने लगे। इनकी कंपनी के बारे में बात करने के लिए लोगों को पैसा देते, हर कोई फ्री में बात करने लगा। और ट्रॉन की जो शेयर के दाम हैं उनमें 10% की वृद्धि देखी गई, और इस 10% की वृद्धि के कारण ट्रॉन की जो वैल्यूएशन है उसमें $1 बिलियन की वृद्धि देखी गई। $1 बिलियन। तो अब फिर से देखते हैं, खर्चा कितना किया था? करीब 50 करोड़ रुपए, है ना। $1 मिलियन कितना होता है? $10 लाख, मतलब करीब 8-8 करोड़ रुपए, 50-51 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ये मान सकते हैं। कमाया कितना कंपनी ने? कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बढ़ गई? $1 बिलियन, 100 करोड़ डॉलर, यानी कि करीब करीब 8200 करोड़ रुपए। तो आप बात समझ रहे हो? ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर इतनी मार्केटिंग पे खर्च करके आपकी वैल्यूएशन में इतनी बढ़ोतरी हो जाए तो यार बढ़िया सौदा है कि खराब सौदा है? अच्छा सौदा है कि खराब सौदा है? सौदा तो बढ़िया है ना दोस्त। 50 करोड़ रुपए की मार्केटिंग करके अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में 8200 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाए तब तो बहुत अच्छी डील है यार। तो बेटा ये जो होती है इसे कहते हैं अटेंशन मार्केटिंग। ये 50 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किए वो उस केले को खरीदने के लिए नहीं किए। केला तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये दुनिया उनके बारे में बात करे इसलिए खर्चा किया गया, और उस बात करने का परिणाम ये है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसको कहते हैं अटेंशन मार्केटिंग। आपको ऐसे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जहां पर बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे जहां पर लोग ऐसे अद्भुत अजीबोगरीब काम करते हुए दिखेंगे। तो हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये अटेंशन मार्केटिंग का प्रयास तो नहीं है। एक बार इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप एजे लाइव कोड लगाकर उनको खरीद सकते हैं। अगर आप इनको ले लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और साथ के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई कौन सी पुस्तकों से पढ़ा जाए, तो हमारी 18 किताबें हैं, 18 किताबों का सेट है। आप एजे लाइव कोड लगाकर उनको भी खरीद सकते हैं और आपको इसके बाद कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।